3 मैजिकल एलियन रोबोट वर्सेस सुपर रोबोट। दूर एक प्लेनेट पर 3 जादुई एलियन रहते थे। उन तीनों एलियन रोबोट के पास जादुई शक्तियां थी। उस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके एलियन रोबोट दूसरे प्लैनेट्स पर हमला करते थे और उस प्लैनेट पर अपना कब्जा कर लेते थे। एलियन रोबोट हर प्लैनेट पर तबाही मचा रहे थे। ये सब धरती से दिनेश नाम का एक साइंटिस्ट अपने लैब में बैठकर मॉनिटर पर देख लेता है। ये क्या चल रहा है आखिर हमारी गैलेक्सी में? ये तीनों एलियन रोबोट तो बड़े ही खतरनाक है। मुझे कैसे भी करके इन एलियन रोबोट से धरती को बचाना ही होगा। यह सोचकर दिनेश अपनी टीम को इस काम पर लगा देता है। वो एलियन के हर एक पल की खबर रखने लगते हैं। दिनेश इस बात को छुपा के रखता है ताकि लोगों में कोई डर ना हो। उधर एलियन रोबोट भी अर्थ पर कब्जा करने की सोच रहे थे। तब एक एलियन रोबोट कहता है, सुना है अर्थ पर बड़े ही बुद्धिमानी जीव रहते हैं। आज तक हमने जितने भी प्लेनेट पर कब्जा किया उसमें उतना मजा नहीं आया। अब चलते हैं अर्थ की तरफ, देखते हैं अर्थ वालों को भी। वो तीनों जादुई एलियन रोबोट स्पेसशिप से अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसकी जानकारी दिनेश को तुरंत पता चल जाती है। दिनेश तुरंत अपने साथियों से कहता है, सुनो साथियों, एलियन का शिप हमारे धरती की तरफ बढ़ रहा है। अपने अपने रोबोट को तैयार करो, अब वही उस एलियन रोबोट से मुकाबला कर सकते हैं। एलियन रोबोट का स्पेसशिप एक गांव से गुजरते हुए जाते रहता है। तब उस गांव में स्पेसशिप की वजह से अंधेरा छा जाता है। सारे गांव वाले घरों से बाहर आकर देखने लगते हैं। तब गांव का मदन नाम का एक आदमी कहता है, अरे ये तो स्पेसशिप है, मैंने तो ऐसा मूवीज में ही देखा था। इसका मतलब एलियन सच में होते हैं। चलो हम स्पेसशिप को देखने चलते हैं और उन एलियंस को भी। मदन अपने दोस्तों के साथ उस स्पेसशिप के पीछे जाने लगता है तो कुछ गांव वाले डर के मारे घरों में ही छुपे रह जाते हैं। वो स्पेसशिप गांव के बाहर जंगल में उतर जाता है और वो तीनों एलियन रोबोट वहां से बाहर आ जाते हैं। वो जादुई एलियन रोबोट धरती पर पैर रखते ही हंसने लगते हैं। तभी एक एलियन कहता है, अरे वाह, धरती तो काफी सुंदर है। ऐसे सुंदर जगह पर हमारा वास होना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ो। ऐसा कहते हुए वो तीनों एलियन रोबोट गांव की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर मदन और कुछ गांव वालों पर पड़ती है। वो तीनों रोबोट उन गांव वालों पर अपनी जादू से आग बरसाने लगते हैं। आग से बचते हुए मदन चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। अरे भागो भागो, ये तो आग बरसाने वाले खतरनाक एलियन है। अरे बाप रे, जान बचाकर भाग जाओ। मदन सीधे भागते हुए गांव में चला जाता है। तब तक वहां दिनेश की टीम अपने अपने रोबोट लेकर पहुंच जाती है। दिनेश पूरे गांव को खाली करवा देता है और गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। तीनों एलियन रोबोट गांव में घुसते ही अपने अपने जादू से कभी आग, कभी पानी, तो कभी तूफान बरसाकर घरों को नष्ट करने लगते हैं। तब दिनेश अपने रोबोट को एक एलियन से मुकाबला करने भेजते हुए कहता है, सुनो रोबोट, अब सब तुम पे ही डिपेंड है। जाकर उन एलियंस को मार दो ताकि फिर से कोई भी एलियन धरती पर नजर उठाकर भी ना देखे। वो रोबोट्स एलियन से लड़ाई करने लगते हैं, पर एलियन रोबोट उन रोबोट्स को भी आग से जलाकर खत्म कर देते हैं। तब तक वहां पुलिस फोर्स आ जाती है। वो भी उन एलियन रोबोट पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तोपों से गोले दागते हैं, पर एलियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तब एलियन रोबोट हंसते हुए कहता है, आओ आओ, और कौन है जो हमसे मुकाबला करना चाहता है? आज पहली बार इतना मुकाबला करके मजा आ रहा है। पर सुन लो इंसानों, अब तुम्हारे पास हमारी गुलामी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। दिनेश के सारे रोबोट्स जलकर खाक हो चुके थे। वो बहुत परेशान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहां कुमार अपने सुपर रोबोट को लेकर आता है और दिनेश से कहता है, दिनेश सर, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन 3 जादुई एलियन रोबोट को मेरा सुपर रोबोट ही मार सकता है। वैसे इन तीनों जादुई एलियन रोबोट की ताकत उनके मदर बॉक्स में है जो स्पेसशिप में पड़ी है। मैं जाकर उस मदर बॉक्स को ही नष्ट कर दूंगा। तब तक मेरा ये रोबोट एलियन को रोक देगा। इस तरह से कुमार सुपर रोबोट को एलियन रोबोट से लड़ने भेज देता है और वो खुद स्पेसशिप के पास जाता है। सुपर रोबोट ऐसा पावरफुल रोबोट था जिस पर आग पानी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उन तीनों एलियन रोबोट के साथ लड़ाई करता है। जैसे ही मदर बॉक्स कुमार के हाथ लग जाता है,
वैसे ही वो उसे तोड़ देता है। तब एलियन रोबोट की जादुई शक्ति भी कमजोर हो जाती है। उसी वक्त सुपर रोबोट तीनों एलियन रोबोट को मार गिरा देता है और उनके स्पेसशिप को जब्त करके उस पर वो रिसर्च करने लगता है। इस तरह से धरती का सबसे बड़ा खतरा टल जाता है। जेसीबी मॉन्स्टर वर्सेस ट्रैक्टर मॉन्स्टर। जंगल में बड़े बड़े जेसीबी से पहाड़ तोड़ने का काम चल रहा था। पहाड़ तो टूट जाता है, पर वहां से अचानक से 100 सालों से पहाड़ में कैद हुआ एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। उस भयानक मॉन्स्टर को देखकर सारे काम वाले वहां से भाग जाते हैं और वो मॉन्स्टर जेसीबी में घुसकर एक जेसीबी मॉन्स्टर बन जाता है। हे जादुई दुनिया की बड़ी मछली, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सारी शक्तियाँ लेने। जेसीबी मॉन्स्टर उस जादुई दुनिया में प्रवेश करता है। तब बड़ी मछली को यह सारी बात पता चल जाती है। तब छोटी मछली कहती है, मछली रानी, ये तो वही मॉन्स्टर है जिसे आपने जादुई शक्तियों से धरती पर एक पहाड़ में कैद कर रखा था। देखिए, उसने अपना रूप बदला है। अब वो जेसीबी मॉन्स्टर बन गया है। हाँ, ये वही मॉन्स्टर है। इसकी शक्तियाँ बढ़ गई है। चलो, फिलहाल हम यहाँ से गायब हो जाते हैं। जेसीबी मॉन्स्टर के आने से पहले ही बड़ी मछली और छोटी मछली धरती लोक पर आ जाते हैं। वो आते ही अपनी जादुई शक्तियों से इंसानों का रूप ले लेते हैं। उधर जेसीबी मॉन्स्टर बड़ी मछली को गायब देखकर बौखला जाता है। कब तक मुझसे बचोगी बड़ी मछली? मैं तो तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। इस तरह जेसीबी मॉन्स्टर गुस्से में उस दुनिया को तबाह कर देता है और वो धरती लोक पर आ जाता है। जेसीबी मॉन्स्टर गांव में घुसकर गांव को तबाह करने लगता है। लेकिन जब ये बात कुणाल को पता चलती है, तब वो अपना ट्रैक्टर रोबोट लेकर जेसीबी मॉन्स्टर से लड़ने आता है। कुणाल उस मॉन्स्टर को ललकारने लगता है, सुन जेसीबी मॉन्स्टर, ये मासूम लोगों पर वार मत करो। अगर हिम्मत है तो मेरे ट्रैक्टर रोबोट से लड़कर दिखाओ। कुणाल की बातों से जेसीबी मॉन्स्टर और ट्रैक्टर रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी मॉन्स्टर का सामना ट्रैक्टर रोबोट कर नहीं पाता और जेसीबी मॉन्स्टर की वार से ट्रैक्टर रोबोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तब जेसीबी मॉन्स्टर कहता है, देखा तुम्हारे ट्रैक्टर रोबोट की क्या हालत कर दी मैंने। इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे सामने टिक पाए। ले जाओ अपने स्टीन के डिब्बे को और दोबारा सामने मत आना। जेसीबी मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाकर जंगल की तरफ चला जाता है। कुणाल अपने टूटे हुए ट्रैक्टर रोबोट को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। जैसे तैसे करके कुणाल अपने रोबोट को लैब में ले आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे उस मॉन्स्टर को खत्म करे। तभी वहां पर 2 लड़कियां आ जाती है। उनमें से एक लड़की कहती है, कुणाल, दुखी मत हो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ उसे जेसीबी मॉन्स्टर को मारने में। अरे तुम तो एक मामूली लड़की हो, तुम क्या कर सकती हो? मेरा ये ट्रैक्टर रोबोट उसके सामने टिक नहीं पाया, तो तुम्हारी क्या मजाल है? मैं एक जादुई मछली हूँ। वो जेसीबी मॉन्स्टर मेरी शक्तियाँ छीनना चाहता था, इसीलिए मैं मेरी जादुई दुनिया छोड़कर धरती पर आ गई। पर यहाँ पर जेसीबी मॉन्स्टर ने बहुत ही तबाही मचा कर रखी है। हम दोनों मिल जाए तो उस जेसीबी मॉन्स्टर को हम खत्म कर सकते हैं। तभी बड़ी मछली टूटे हुए ट्रैक्टर रोबोट को अपनी जादुई शक्तियों से जोड़ देती है और उसे और ज्यादा पावरफुल बना देती है। कुणाल और बड़ी मछली ट्रैक्टर रोबोट के साथ जंगल में जाते हैं। जेसीबी मॉन्स्टर बड़ी मछली को देखकर कहता है, अरे ये क्या? तो तू यहाँ इस धरती पर छुपी हुई थी और इस टीन के डिब्बे के साथ फिर से एक बार तुम वापस आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि ये टीन का डब्बा तुम्हें मुझसे बचा पाएगा? ऐसा कहकर जेसीबी मॉन्स्टर बड़ी मछली पर हमला करने जाता है। तब ट्रैक्टर रोबोट बीच में आ जाता है। अब उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ी मछली की जादुई शक्तियों से ट्रैक्टर रोबोट उस जेसीबी मॉन्स्टर को मार देता है। इस तरह से जेसीबी मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है और धरती पर आया हुआ संकट भी खत्म हो जाता है।